हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19, 20 या 21। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वेयर एक्स जो ब्रैकेट्स के अंदर है इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर के जो है हमने एक रियल इंटीजर मान लिया और इसका जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने के लिए जो है हम इसको लिखेंगे x टेंड्स टू k माइनस, क्योंकि के लेफ़्ट साइड में एक नेबरहुड में पॉइंट लेना है। तो इसमें जो फंक्शन है वो g(x) है, तो यहाँ पर लिमिट के लिए फंक्शन g(x) लिखेंगे और g(x) की वैल्यू जो हमारे पास है x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो उसको g(x) की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो ये लिख दिया। अब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो x के जगह तो k ही आ जाएगा, क्योंकि x एक नॉर्मल नंबर है तो उससे नेबरहुड में k ही रहेगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप उसको ज़रा सा भी कम करते हो तो लेस देन करते ही वो जो है उससे पहले वाले नंबर में चला जाएगा। तो कम करने पर पहले वाले नंबर में चला जाएगा, जबकि बढ़ा देने पर, थोड़ा सा बढ़ा देने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही इंटीजर रहता है। तो यहाँ पर जो है ये अगर x पे है तो थोड़ा सा भी कम होते ही ये x माइनस 1 पे चला जाएगा। तो x माइनस 1 जो है इसका जो है लेफ़्ट साइड वाला जो इंटीजर होगा उसमें ये चला जाएगा। तो क्योंकि k पे हम ले रहे हैं तो k की जगह जो है यहाँ पे k माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम के जो ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर फंक्शन है उसमें x के जगह पर जो है हम अगर लिमिट लगाते हैं तो वो जो है लेफ़्ट हैंड लिमिट लगाने पर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा k माइनस 1, क्योंकि पहले वाला इंटीजर उससे लेफ़्ट साइड वाला आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस k प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला, तो k से k कैंसिल हो गया और 1 बच गया। तो इस तरह से g(x) की लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है उससे वैल्यू जो आई वो 1 आई। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे x टेंड्स टू k प्लस लेंगे, यानी कि k के राइट साइड में नेबरहुड में एक नंबर होगा। तो इसको जब g(x) लेंगे तो फंक्शन वही का वही रहेगा, यहाँ पे k प्लस तक ये रहेगा। तो ये जो है हमारा x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ये लिख देंगे। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि x के लेफ़्ट साइड में ज़रा सा जाते ही वो अपने पिछले इंटीजर में चला जाता है, यानी कि एक पीछे के इंटीजर में चला जाता है एक कम वाले में। लेकिन बढ़ा देने पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके नज़दीक में जो भी पॉइंट है x प्लस 1 अगला इंटीजर होगा, लेकिन x प्लस 1 के वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बिल्कुल छोटा सा एक फ़र्क आया है। तो वो x का x ही रहेगा, और k के लिए ले रहे हैं तो वो k ही आएगा। तो ये हो जाएगा k माइनस k, तो k माइनस k जो है वो 0 हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो हैं डिफरेंट हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 आ रही है। तो दोनों हैं अलग अलग हैं, तो इनका अलग अलग होने से जो है हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर जब x इज़ इक्वल टू k हमने लिया किसी रियल इंटीजर के लिए, तो दोनों का डिफरेंट आना ये बता रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है इस पॉइंट के किसी भी k के किसी भी वैल्यू के लिए, ये जो है हर इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ ये देखना है कि ये f(x) जो है वो कंटिन्यूज़ है या नहीं है, तो इसको चेक करना है। तो हमारे को फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, तो इसको चेक करना है x इज इक्वल टू पाई पे। तो हम इस पे पाई पे चेक करते हैं। तो पाई पे चेक करने के लिए इसका जो है यहाँ पर पाई के लिए जो है फंक्शन को देखेंगे, तो x की जगह पाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन पाई आ जाएंगे।
और ये प्लस के 5 रहेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पाई का स्क्वायर, और साइन पाई यानी कि साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और प्लस के 5। तो कुल मिला के इसका आया रिज़ल्ट पाई स्क्वायर प्लस के 5। तो एफ जो है फंक्शन का पाई में जो वैल्यू है एफ पाई वो हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब जो है हम इसकी लिमिट लेते हैं, एक जनरल लिमिट ली जाएगी, तो जनरल लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पर जो है x टेंड्स टू पाई होगा और यहाँ एफ एक्स लेते हैं। तो एफ एक्स जो है अब क्योंकि हमारे को दे रखा है वो फंक्शन, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो एफ एक्स की जगह इस वैल्यू को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस के 5। तो ये आ गया। अब जो है इसमें लिमिट लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये हो गया माइनस के साइन पाई, और एक्स की जगह पाई लगा दिया और प्लस के 5। तो ये जो है हमारे पास आया, तो पाई स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन साइन पाई जो है वो 0 हो जाता है, तो ये -0 और प्लस के 5, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब आप देख रहे हैं कि एफ पाई जो है वो लिमिट लगाने पर एफ एक्स की जो वैल्यू है उसके इक्वल आती है, और दोनों की वैल्यू जो है पाई स्क्वायर प्लस 5 है, यानी कि जो है x इज़ इक्वल टू पाई पे जो फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाई गई उसकी वैल्यू जो है वो भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, और जो एफ पाई था उसकी वैल्यू भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो इनका इक्वल होना ये प्रूव करता है कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन जहाँ पे दोनों इक्वल हो गए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, यानी कि x इज़ इक्वल टू पाई पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ 3 जो दे रखे हैं, एफ एक्स जो दे रखा है एक ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बी में दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी में दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो फर्स्ट में उनको ऐड कर रखा है, सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर रखा है, और थर्ड में जो है मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हम इनको पहले अलग अलग इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं जी एक्स जो है वो एक फंक्शन है जो साइन एक्स के इक्वल है, और जो है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम के जो है एक जो है हमने रियल नंबर ले लिया, और उस रियल नंबर के लिए जो है इसकी कंटिन्यूटी को देखने के लिए हमने जो ये नंबर लिया है, तो यहाँ पे जी के जो होगा इसको क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इसको के ऊपर, तो x इज़ इक्वल टू के पे जब जी के होगा वो हो जाएगा साइन के, तो ये साइन के इक्वल हो गया। अब जो है हम इसकी लिमिट लेते हैं, तो लिमिट लेने के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो आपकी के माइनस के लिए ली जाएगी, x टेंड्स टू के माइनस, यानी कि के लेफ़्ट साइड में नेबरहुड में एक नंबर लेंगे, तो ये जी एक्स हो गया। जी एक्स की जगह अब हम साइन एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा साइन एक्स। अब के की क्योंकि हमने उसके नेबरहुड में जो पॉइंट लिया है वो अगर h हो बिल्कुल छोटा सा जिसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर x की जगह जो है लिमिट में जो है h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पे साइन x है उसकी जगह k माइनस h हो जाएगा। तो k माइनस h कर देने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से बदल देना। अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही लिमिट रहेगी, और इसको साइन k माइनस एच को साइन ए माइनस बी के फार्मूले से खोलते हैं, तो ये हो गया साइन के कॉस एच जो कि साइन ए कॉस बी की तरह हो गया, और दूसरा हो जाएगा कॉस ए साइन बी यानी कि कॉस के साइन एच। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट जो है सिर्फ जहाँ जहाँ एच है वहीं लगेगी, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा जहाँ साइन के तो साइन के ही रहेगा, और कॉस एच की जगह कॉस 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ हो गया कॉस 0, और कॉस के भी एज इट इज़ रहेगा, और साइन एच की जगह जो है यहाँ आ जाएगा साइन 0। तो हमें पता है कि कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया साइन के इंटू में 1, और
यहाँ साइन जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होता है, तो कॉस के इंटू में ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके कॉस के तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और साइन के जो है वो वन से मल्टीप्लाई होके साइन के रहेगा, तो साइन के माइनस ज़ीरो साइन के इक्वल हो गया। इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है साइन के इक्वल आई, जो कि जी के इक्वल ही है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लेने के लिए के प्लस लेंगे, यानी कि के राइट साइड में जो है नेबरहुड में एक पॉइंट लेंगे जो कि एच पे एच डिस्टेंस का एच लेंथ का है, तो यहाँ पर जो है आपका x टेंड्स टू के प्लस आएगा, और जी के की जगह फिर वही साइन x आएगा, तो यहाँ पे साइन x लिख दिया। अब जो है इसकी लिमिट को यहाँ पे चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू ज़ीरो कर देंगे, तो यहाँ पे के की जगह के प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा ज़ीरो, और जहाँ प्लस है के प्लस है, पहले के माइनस है तो के माइनस एच किया था, यहाँ के प्लस है तो के प्लस एच करेंगे। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो जो कि ए यहाँ पे के है और बी जो है एच है, तो ये साइन के प्लस जो है के प्लस एच जो है वो हो जाएगा साइन के कॉस एच प्लस में कॉस के साइन एच, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले से साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी वाला। तो यहाँ अब हम लिमिट लगा देते हैं, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ ज़ीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन के और कॉस ज़ीरो, और ये हो जाएगा प्लस में कॉस के और साइन ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो तो वन होता है और साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये हो गया साइन के इंटू वन और कॉस के इंटू ज़ीरो, तो ये जो है हमारे पास रिज़ल्ट आएगा साइन के। तो इस तरह से हमने देखा राइट हैंड लिमिट भी साइन के इक्वल आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन के इक्वल आया, और जी के भी साइन के इक्वल है। तो इन तीनों का बराबर होना जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जी के, और जी के और ये सब तीनों किसके बराबर हैं, साइन के। तो यहाँ ये सब बराबर हो गए। तो इन सब का इक्वल आना ये प्रूव कर रहा है कि ये फंक्शन जो है वो सभी वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस आ गया है। अब क्योंकि हमने जो है पहले वाले पार्ट को साइन एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है और ये देख लिया कि ये कंटिन्यूस है, तो अब इसके दूसरे पार्ट कॉस एक्स को भी उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो उसके लिए जो है हम एच एक्स मान लेते हैं फंक्शन को जो कॉस एक्स के इक्वल है, और जैसे पहले हमने लिया था उसी तरह से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने मान लिया कि के जो है कोई रियल नंबर है, और उसके लिए जो है के भी एनी रियल नंबर लिया, और फिर जो है जैसे पहले किया था तो एट एक्स इज़ इक्वल टू के, उसी तरह से जो है इसको लेंगे एट एक्स इज़ इक्वल टू के, और यहाँ पे एच लिया, पहले जी के लिया था, यहाँ एच के लेंगे, तो एच के जो है वो हो जाएगा कॉस के इक्वल, तो कॉस के आ गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस का मतलब है के लेफ्ट साइड में नेबरहुड में एक पॉइंट है, और यहाँ फंक्शन एच एक्स है तो एच एक्स लिखेंगे, और एच एक्स क्योंकि कॉस एक्स के इक्वल है तो यहाँ पर अगले स्टेप में एच एक्स को रिप्लेस करके कॉस एक्स लग देंगे, तो ये हो गया। अब जो है लिमिट को चेंज करेंगे और के माइनस के बजाय जो है के माइनस एच लिख देंगे, और x टेंड्स टू के माइनस की जगह h टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, x की जगह h आ जाएगा और के माइनस की जगह ज़ीरो आ जाएगा, और x की जगह के माइनस h आ जाएगा। तो अब इसको कॉस a माइनस बी के फार्मूले से खोलते हैं, यहाँ a जो है के बराबर है और b जो है h के बराबर है, तो ये हो जाएगा कॉस a कॉस b यानी कि कॉस के कॉस h, और यहाँ आ जाएगा प्लस के साइन ए साइन बी यानी कि साइन के साइन एच आ जाएंगे। अब जो है लिमिट लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस के और इनटू में कॉस ज़ीरो, और ये हो गया प्लस में साइन के इनटू में साइन ज़ीरो।
तो यहाँ आ जाएगा साइन 0। हमें पता है कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है और साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, कॉस 0 की जगह 1 और साइन 0 की जगह 0। तो साइन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और कॉस के 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस के। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस के आई जो कि एच के इक्वल है क्योंकि वो भी कॉस के है। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट में के प्लस लेंगे, यहाँ पे फंक्शन एच एक्स ही लिखेंगे और यहाँ पर अगले स्टेप में एच एक्स की जगह जो है हम कॉस एक्स लिख देंगे। तो यहाँ कॉस एक्स आ गया और पहले जो है के माइनस था तो हमने के माइनस एच लिखा है, यहाँ लिमिट बदल के एच टेंड्स टू 0 लिखेंगे और के प्लस है तो के प्लस एच लिख देंगे। तो के प्लस एच हो गया। अब कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। ए यहाँ पे के है और बी जो है एच है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी, यानी कि ए की जगह के तो कॉस के और बी की जगह एच तो कॉस एच, तो कॉस के कॉस एच और प्लस में साइन के साइन एच। तो ये आ गया। तो अब हम जो है लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाने पे जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया इक्वल टू कॉस के कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस के कॉस 0 और यहाँ पे साइन के साइन 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है और साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो कॉस के इंटू 1 प्लस में साइन के इंटू में 0, तो ये हो गया कॉस के। तो ये तीनों जो हैं कॉस के इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी और एच के भी। तो इनका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं एच के और तीनों की वैल्यू है कॉस के इक्वल। तो इक्वल टू कॉस के हो गया। इसका मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए उस लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एच के का कॉस के बराबर होना ही बता रहा है कि हर रियल नंबर के लिए ये वैल्यू जो है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब इसकी कंटिन्यूटी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस फंक्शन अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है जी और एच, तो उनका सम भी और उनका डिफरेंस भी और उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो इस थ्योरम को यूज़ करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन ए एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है। उन लोगों का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।